मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट और जियोपॉलिटिकल गेम की कहानी है जिसमें इराक, ईरान और वहां के कुर्दिश रिबेल्स फसम फस हैं। आज हम बात कर रहे हैं इराक के अर्बिल रीजन में होने वाले उन ईरानियन स्ट्राइक की जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई टेंशन को खड़ा कर दिया है। दिल दहला देने वाला हमला हुआ है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की रूह कपा दी है। सवाल यह है कि आखिर ईरान बार बार इराक के सेमी ऑटोनॉमस कुर्दिस्तान रीजन को क्यों टारगेट कर रहा है। इसका सीधा जवाब एक नाम है, PAK यानी कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी। ईरान का मानना है कि PAK जैसे ईरानियन कुर्दिश ऑपोजिशन ग्रुप्स ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट थ्रेट है। तेहरान का आरोप है कि ये ग्रुप्स ईरान के अंदर गद्दारी और वायलेंस को भड़काते हैं और इन्हें फॉरेन एडवर्सरीज यानी ईरान के दुश्मन देशों का सपोर्ट मिला हुआ है। यानी उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि अब US एक कोशिश कर रहा है कि कैसे ईरान के अंदर फूट डाली जाए, ईरान के अंदर गद्दारों की संख्या को बढ़ाया जाए और बस इसी थ्रेट को खत्म करने के लिए ईरान की फोर्सेस और उनसे जुड़ी मिलिशियाज ने एरबिल में PAK के मिलिट्री बेसिस, उनके हेडक्वार्टर और कैंप्स पर रॉकेट ड्रोन्स और मिसाइल्स की बौछार कर दी है। लेकिन कहानी सिर्फ एक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो ये स्ट्राइक्स मिडिल ईस्ट में चल रहे एक बहुत बड़े वायलेंस के साइकिल का हिस्सा है। ईरान जब भी इन जगहों पर अटैक करता है तो वो सिर्फ इन कुर्दिश ग्रुप्स को टारगेट नहीं कर रहा होता, बल्कि एक मैसेज दे रहा होता है। उनका दावा है कि यहाँ पर एंटी ईरानियन ऑपरेटिव्स और उनके दुश्मन देश बैठे हैं जो ईरान को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी देश की जमीन पर दूसरा देश बिना इजाजत के मिसाइल दाग रहा है तो वहां की सरकार क्या करेगी? भैया, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। बगदाद और अरबिल के लिए इराकी सेंट्रल गवर्नमेंट और कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट ने इस पर सख्त एतराज जताया है। उन्होंने बार बार इन ईरानियन स्ट्राइक्स को कंडेम किया है और इसे इराक की सॉवरेनिटी यानी उनकी आज़ादी और उनके बॉर्डर कंट्रोल का एक बहुत बड़ा वायलेशन बताया है। उनका कहना है कि डिप्लोमेटिक तरीकों को छोड़कर इस तरह डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेना उनके देश के लोगों की जान को खतरे में डालता है। अब इस लगातार बढ़ते टेंशन्स और एस्केलेशन की वजह से पूरी दुनिया की नजरें इस रीजन पर हैं। इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने हालात को देखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रैवल वार्निंग्स जारी कर दी हैं। UK फॉरेन ट्रैवल एडवाइस से लेकर बड़े बड़े देशों ने अपने सिटीजन्स को इस रीजन में जाने से साफ मना किया है, क्योंकि हालात अभी काफी आउट ऑफ कंट्रोल है। जियोपॉलिटिक्स का ये रूल बेस्ड ऑर्डर अब धीरे धीरे हिलती हुई जमीन पर खड़ा है। क्या ईरान इन स्ट्राइक्स को रोकेगा या इराक अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह के ब्रेकिंग रीजनल डेवलपमेंट्स और हर एक डिप्लोमेटिक अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.